Assalamualaikum. Hello and welcome to CS Circuit. Well, I hope you all are doing good. This video is about computer science grade 11th और बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 7 डिजिटल लिटरेसी के एक्सटेंसिव रिस्पांस क्वेश्चन आंसर्स को. ओके, so it's a humble request to not forget to like, share and subscribe as well. And without wasting your time, I'm starting. Question number 1 is argue about any two advanced data collection strategies in detail. अच्छा, डेटा कलेक्शन के कोई हमने दो स्ट्रेटजीज़ को इस क्वेश्चन में जो है पूछा गया है. मैंने यहाँ पे ली है सर्वेज एंड सेंसर टेक्नोलॉजी. सर्वेज आर लाइक आस्किंग लॉट्स ऑफ पीपल क्वेश्चंस टू लर्न व्हाट दे थिंक और डू, यानी कि हमने जो है वो क्वेश्चंस के थ्रू डेटा कलेक्ट करना होता है सर्वे में. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यू माइट सेंड आउट अ सर्वे टू फाइंड आउट व्हाट पीपल लाइक टू ईट. यानी कि आप एक सर्वे आपका एक कोई आपने जो है वो सर्वे करना है और उसमें आपने ये फाइंड आउट करना है कि लोग जो है वो खाने में क्या पसंद करते हैं. ठीक है, यू कैन आस्क क्वेश्चंस ऑनलाइन. आप ऑनलाइन भी पूछ सकते हैं या किसी पेपर में भी पूछ सकते हैं. ठीक है, एंड देन सी ऑल द आंसर्स टुगेदर टू अंडरस्टैंड वर्ड पीपल लाइक द मोस्ट. ओके, सो इस तरह से आपको पता चल सकता है कि लाइक लोगों को क्या पसंद है. या फिर एक तरीका ये भी हो सकता है कि लाइक यू वांट इन योर स्कूल यू वांट टू नो दैट हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक मैथमेटिक्स एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक कंप्यूटर और साइंस. ठीक है, तो आप इसके लिए भी जो है एक सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं. सो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कितने लोगों को मैथमेटिक्स पसंद है, कितनों को जो है वो कंप्यूटर पसंद है. ठीक है, सो नाउ सेंसर टेक्नोलॉजी बेसिकली इसमें क्या होता है, इट यूजेस स्पेशल डिवाइसेस दैट कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली. फॉर एग्जांपल वेदर सेंसर्स कैन मेजर थिंग्स लाइक टेम्परेचर एंड रेन विदाउट एनी वन नीडिंग टू चेक देम मैनुअली. वेदर सेंसर्स जो है बेसिकली ये चेक करते हैं कि टेम्परेचर कितना है, रेन कब होनी है कब नहीं होनी, बेसिकली जो प्रिडिक्शंस की जाती हैं फॉर फ्यूचर एनालिसिस, तो सेंसर्स के थ्रू की जाती हैं. ठीक है, किसी को जो है वो मैनुअली इसको चेक करने की ज़रूरत जो है वो नहीं होती. These sensors can send data to computers where it's collected and analyzed, making it easy to understand big amounts of information easily. Okay. Question number 2 is debate about the important aspects to consider for conducting a better qualitative interview. अच्छा, क्वालिटेटिव इंटरव्यू जब करना है देन देयर आर टू रियली इंपॉर्टेंट थिंग्स टू थिंक अबाउट. फर्स्ट वन इज़ ऑब्वियसली प्रिपरेशन एंड देन लिसनिंग केयरफुली. लाइक अगर हम नॉर्मली भी बात करें रियल लाइफ की तो ऑब्वियसली दीज टू थिंग्स आर मोस्ट बेसिक. ओके, फंडामेंटल हैं ये. लाइक अगर आप किसी इंटरव्यू की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने जो है वो उसके लिए प्रिपरेशन करनी होती है. ठीक है, देन अगर आप जो है जब वो इंटरव्यू में कंडक्ट हो रहा है आप वहाँ पे जा रहे हैं देन ऑब्वियसली यू हैव टू लिसन केयरफुली व्हाट समवन इज़ आस्किंग फ्रॉम यू. अगर आप सुनेंगे नहीं प्रॉपरली देन आप प्रॉपर आंसर भी नहीं कर पाएंगे. ठीक है, preparation is like getting ready for a big game. You need to know what questions to ask and how to make the person being interviewed feel comfortable. ठीक है, this means planning ahead, researching the topic and setting up a quite friendly place for the interview. Okay, listening carefully basically real life में भी अगर हम देखें तो it's a key for a successful life as well. Okay, लाइक आप किसी को जो है वो अगर आप किसी को गौर से सुनते नहीं हैं, ये कोई बात आप गौर से ध्यान नहीं देते उस पर, तो यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू. ओके, सो अटेंशन पे करना लाइक जो है वो ज़रूरी है. ठीक है, ड्यूरिंग द इंटरव्यू यू शुड लिसन क्लोजली टू व्हाट द पर्सन इज सेइंग एंड आस्क फॉलो अप क्वेश्चंस टू लर्न मोर. ओके, it's important to understand their answers fully and show that you care about their thoughts. Both of these aspects help make the interview go smoothly and get the best information. Being well prepared and listening carefully make the interviews useful and meaningful. Okay. Question number 3 is if you have to conduct a qualitative interview, which 5 steps would you necessarily follow? Give reasons for your selection. यानी कि सपोज करें कि आपने जो है वो क्वालिटेटिव इंटरव्यू करना है. ठीक है, यू आर कंडक्टिंग, तो कौन से ऐसे जो 5 स्टेप्स हैं वो आप जो है वो उनको फॉलो करेंगे. ठीक है, मैंने जो यहाँ पे लिखे फर्स्ट वन इज़ प्लान योर क्वेश्चंस. लाइक आपने क्या पूछना है. ठीक है, आपके क्वेश्चंस बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड होने चाहिए. ठीक है, देन सेकंड वन इज़ चूज़ अ क्वाइट प्लेस. ऑब्वियसली यू विल पिक अ काम एंड क्वाइट स्पॉट फॉर द इंटरव्यू. ठीक है, this helps both you and the person talking to focus better without distractions. Okay,
Then third one step is build comfort. स्टार्ट विद फ्रेंडली स्मॉल टॉक टू हेल्प द पर्सन फील रिलैक्स, यानी कि एकदम से आप कभी भी जो है ना ऑब्वियसली रूड बिहेव नहीं कर सकते किसी के साथ, उनको अनकम्फर्टेबल फील करवाएंगे तो देन उस इंटरव्यू का कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, ठीक है। द अदर पर्सन विल बी लाइक जो है वो डरा हुआ सहमा हुआ होगा, देन उस चीज़ का कोई ना उन्हें फ़ायदा होगा ना आपको, ठीक है। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू बिल्ड कंफर्ट जोन फॉर द अदर पर्सन एज वेल, ओके। When people are comfortable, they share more and answer questions more honestly, okay? They share more thoughts and answer questions more honestly, okay? Then fourth one is ask open-ended questions. Use questions that need more than a yes or no answer. This encourages the person to explain their thoughts and give more detailed answers. यानी कि कुछ ऐसे questions जिसमें सिर्फ हाँ या नहीं में आंसर होगा, इससे हट के भी आपने कुछ ऐसे डिटेल्ड क्वेश्चंस पूछने हैं ताकि आपको समझ आ सके अगले की थॉट्स के बारे में, आपको क्लियर एक जो है वो व्यू मिल सके, ठीक है। देन फिफ्थ स्टेप इज़ लिसन एक्टिवली. Pay close attention to what the person says and ask follow-up questions if needed. This shows you care about their answers and helps you understand better. यानी कि आपने ऐसा नहीं करना कि लाइक जो अगला आप जो आपके पास जो आप कंडक्ट कर रहे हैं इंटरव्यू, ठीक है, आपको जो आंसर मिल रहा है यानी कि आप उनकी बात से बिल्कुल एग्री ना करें, आप कुछ क्वेश्चंस को उन्हीं क्वेश्चंस से लेके चलें, ठीक है। These steps make sure the interview is clear, comfortable and full of useful information, okay. Question number 4 is imagine you want to track plant growth over time. How would you design a system to collect data on this? Acha. For this purpose, we could design a simple system like this. Obviously, you will choose your plants, pick a few plants to track so you can compare their growth. आपने जो है वो कुछ plants को ले लेना है, ठीक है, ताकि आप उनकी growth को compare कर सकें. Make sure they are all the same type to keeping the things fair. यानी कि आपने देखना है कि वो जो सारे plants हैं वो एक ही टाइप के हैं ना, क्योंकि देखें कुछ पौधे होते हैं जो जल्दी ग्रो कर जाते हैं, कुछ स्लोली ग्रो करते हैं. So you have to take same काइंड ऑफ प्लांट्स, ओके, ताकि आपको उनकी ग्रोथ के बारे में जो है वो फेयर एक जो है वो परसेप्शन मिल सके, व्यू मिल सके, ठीक है। मैयर रेगुलरली, यूज़ अ रूलर टू मैयर हाउ टॉल ईच प्लांट इज़. आप एक रूलर ले सकते हैं या आप एक जो है वो स्ट्रिप्स ले सकते हैं, उन पर जो है वो आप कोई पॉइंट्स वगैरह भी लगा सकते हैं, ठीक है. डू दिस वंस अ वीक सो यू कैन सी हाउ मच दे ग्रो ओवर टाइम. टेक फोटोज़, टेक पिक्चर्स ऑफ द प्लांट्स from the same angle each week. This helps you see their growth visually and compare them easily, okay. Alright, then next up is data record, यानी कि आपने जो है ये जो measurements ली है इस सब का record आपके पास होना चाहिए. This way you have a clear record of how the plants are growing. Then check conditions. Keep track of things like sunlight and water for each plant. This helps you understand what helps the plants grow better, okay. By measuring regularly, taking photos, and recording data, you can clearly see how your plants are growing and understand what they need to be healthy, okay. Question number 5 is determine ways via which you will ensure that the information you collect is accurate and unbiased. Acha. To make sure the information you collect is accurate and unbiased, we can follow these steps. आपकी जो इन्फॉर्मेशन है यानी कि वो एक्यूरेट है या नहीं है, ठीक है, उसके लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे. आस्क क्लियर क्वेश्चंस, यानी कि आपने मेक श्योर करना है कि योर क्वेश्चंस आर इजी टू अंडरस्टैंड एंड नॉट लीडिंग. दिस हेल्प्स पीपल गिव ऑनेस्ट आंसर्स विदाउट फीलिंग गाइडेड इन वन डायरेक्शन, ओके. यूज़ द सेम मेथड फॉर एवरीवन. जैसे कि हमने प्लांट्स की बात की थी ना लास्ट क्वेश्चन में, कि हमने देखना है कि हमने सेम टाइप ऑफ प्लांट्स लेने हैं, ताकि कुछ प्लांट्स होते हैं जो अर्ली ग्रो करते हैं, लाइक एकदम से उनकी ग्रोथ जो होती है वो जल्दी से होने लगती है, ठीक है, फास्ट ग्रो करते हैं सॉरी. तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो स्लोली ग्रो करते हैं. सो इन दैट केस आई हैव टोल्ड यू कि आपने सेम टाइप्स ऑफ प्लांट्स चूज़ करने, तो यहाँ पे आपने सेम मेथड चूज़ करना है हर एक के लिए. यूज़ द सेम मेथड फॉर एवरीवन. If you are collecting answers from different people, use the same process for each one. This makes sure everyone's answers are measured the same way, okay. Double check your data, यानी कि क्रॉस चेक करें अपने डेटा को, ठीक है. Look over the information you collect to make sure it's correct. If something seems off, check again and ask for more details, okay. Get multiple opinions.
आस्क मोर देन वन पर्सन और यूज़ डिफरेंट मेथड्स टू गैदर इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप जो है वो डिफरेंट मेथड्स यूज़ करें इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, या जो है वो मल्टीपल जो लोग हैं उनकी राय भी ले सकते हैं आप, ठीक है। दिस हेल्प्स बैलेंस आउट एनी मिस्टेक्स और biases that might come from just one source. Be honest and fair. Treat everyone equally and don't let your own feelings or opinions affect how you collect or interpret the information, okay? These steps help make sure that the information you get is accurate, okay, and fair enough. Alright, so that was all about unit number 7, digital literacy, extensive response question answers. And if you find this video useful, then do not forget to like, share and subscribe as well. अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।